अब भाई चाइना वालों को लेकर वह सुअर खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, सियार खाते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, ससुरे क्या क्या नहीं खाते हैं चाइना वाले। तब साले गजेड़ी है, क्या है गजेड़ी है, इतना भयंकर उनको चढ़ गया है मत्थे पर कि हम मांस ही मांस खाएंगे। समझ, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें से कांटा निकाल लेते हैं, चाहे रोहू हो, चाहे सौड़ी हो, चाहे पियासी वाली हो, चाहे पहिना हो, उसमें से जो कांटा होता है मेन वाला निकाल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ का जो केचुआ होता है वज्र खचरा होता है, ससुरा मटिए खनता रहता है, क्या मटिए खनता रहता है। जय हिंद दोस्तों, तो हम आज आपको बताने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़, कृषि की विधियां बताने वाले हैं। इस टॉपिक से आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे आप एसएससी का देंगे, चाहे आप रेलवे का देंगे, चाहे ग्रुप डी का देंगे, चाहे पेट का देंगे, आप चाहे जो भी एग्जाम देंगे उसमें इस टॉपिक से प्रश्न 100% पूछता है। एक प्रश्न पूछ देगा, सेरीकल्चर किससे संबंधित है, फ्लोरीकल्चर किससे संबंधित है, हाइड्रोफोनिक्स किससे संबंधित है, या पूछ देगा फूलों के उत्पादन की कौन सी कृषि की विधि है, यह पूछ देता है मेरे भाई। तो भाई बहुत कन्फ्यूजन होता है, यदि नहीं पढ़े हो ना तो इसको पक्का गलत करके आओगे। तो आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा देखना है, जो 5 से 10 मिनट लगेगा, और जो भी है आज भी टॉपिक्स हैं इससे रिलेटेड कृषि की विधियां से आज पूरा का पूरा आपको याद करा देंगे, ट्रिक के माध्यम से याद करा देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बातें हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सीधे पढ़ाई पर आते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सेरीकल्चर से। 100 बार पूछा है, 100 बार में याद कर लेते हैं, 100 बार नहीं, एक बार में याद करते हैं। तो सेरीकल्चर क्या, कृषि की विधियाँ में सेरी कल्चर। तो सेरीकल्चर किस कृषि विधि से संबंधित है, तो यह जो आपके रेशम के कीट होते हैं ना, रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीट किस प्रकार से ज़्यादा उत्पादित होंगे, वह कृषि विधि कौन सी है, सेरीकल्चर है। क्या, सेरीकल्चर। तो रेशम कीट के उत्पादन से, क्या उत्पादन से, जो आप मखमली कपड़े पहनते हैं, जो रेशम के बने हुए कपड़े पहनते हैं, जो बहुत ही मुलायम होते हैं, उनके कीटों का उत्पादन किस विधि के द्वारा किया जाता है, कृषि विधि के द्वारा, तो सेरीकल्चर विधि के द्वारा किया जाता है। अब यदि आपने पहली बार सेरीकल्चर का नाम सुना है, पहली बार, यदि आप नहीं पढ़े हैं तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ये किससे संबंधित है, तो समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए एग्रीकल्चर है, समझ गए कृषि से संबंधित है, मतलब कल्चर आ रहा है कृषि से संबंधित है, लेकिन आप सेरी आ गए, यह नहीं समझ में आ रहा है किससे संबंधित है। तो यदि पढ़े हो तो पक्का मान लोगे, समझ गए ना। तो सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन की एक कृषि विधि है, समझ गए ना। तो सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है या किसका मतलब उत्पादन किया जाता है, तो रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है, समझ गए। अब चलते हैं बीटी कल्चर पर। क्या, बीटी कल्चर पर, बीटी कल्चर पर, क्या बीटी कल्चर। बीटी कल्चर किससे संबंधित है, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है। क्या, अंगूर के उत्पादन से, अंगूर के उत्पादन से संबंधित है आपका बीटी कल्चर। क्या, बीटी कल्चर। तो अंगूर के उत्पादन की जो विधि है वो कौन सी है, बीटी कल्चर है। कौन सी है, बीटी कल्चर। तो इसी के मतलब इसी की कृषि विधि के तहत हम अंगूर का उत्पादन सबसे अधिक करते हैं। जो आप अंगूर देखे होंगे बहुत ही रसीले होते हैं, काले वाले आते हैं, सफ़ेद वाले आते हैं, बहुत ही मीठे होते हैं, और लमका आता है, एक गोलका वाला आता है। तो उस जो अंगूर है वो उसकी कृषि की विधि कौन सी है, तो बीटी कल्चर है, उसका नाम क्या है, बीटी कल्चर। पूछ देता है बीटी कल्चर किससे संबंधित है, उसमें रेशम कीट रहेगा, अंगूर रहेगा, फल रहेगा, फूल रहेगा। तो इससे रहेगा तो आप यदि पढ़े हैं तो पक्का मान लेंगे। तो अंगूर को कैसे करके खाना है, बीट बीट करके खाना है। क्या, बीट बीट मतलब टुकड़े में करके खाना। अंगूर गुच्छे में रहता है, हम उसको एक एक निकाल कर खाएंगे। क्या, अंगूर को एक एक करके निकाल कर खाएंगे तो पूरा गुच्छे में रहता है। अब देखिए रेशम की साड़ी याद कर लेना। क्या, रेशम की साड़ी। तो रेशम से क्या हो जाएगा, रेशम कीट का उत्पादन, साड़ी से क्या हो जाएगा, सेरीकल्चर। क्या, सेरीकल्चर। अंगूर को हम बीट बीट अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में करके खाएंगे, एक एक करके अलग अलग करके खाएंगे, समझ गए। तो बीटी कल्चर अंगूर उत्पादन से संबंधित है, सेरीकल्चर रेशम कीट के उत्पादन से संबंधित है। अब चलते हैं पीसी कल्चर पर, याद कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो पहले पूछे वही याद कर लेते हैं। पीसी कल्चर। क्या, पीसी कल्चर। तो पीसी कल्चर किससे संबंधित है, तो अर्थात मछली के उत्पादन से संबंधित है आपका पीसी कल्चर। क्या, पीसी कल्चर। तो मछली के उत्पादन से, मछली के उत्पादन से संबंधित है आपका पीसी कल्चर। हम जो है मछली को कैसे करके खाएंगे, पीस करके खाएंगे। क्या, पीस करके खाएंगे, समझ गए ना। तो मछली को बहुत सारे लोग हैं जो उसमें से कांटा निकाल लेते हैं, चाहे रोहू हो, चाहे सौड़ी हो, चाहे पियासी वाली हो, चाहे पहिना हो, उसमें से जो कांटा होता है मेन वाला निकाल लेते हैं, उसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं, उसको पीस करके हलवा बना लेते हैं, या उसका जो कड़ी उड़ी है कड़ी टाइप में बनाकर खाते हैं। तो मछली को क्या करते हैं, पीस कर खाते हैं। क्या, पीस कर खाते हैं। तो देखिए मछली को पीस करके भारत में भी खाया जाता है, मतलब बनाते हैं भाई, सब डिश है एक प्रकार की, तो मछली को पीस कर खाते हैं। अब भाई चाइना वालों को लेकर वह सुअर खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्ली खाते हैं, सियार खाते हैं, मगरमच्छ खाते हैं, ससुरे क्या क्या नहीं खाते हैं चाइना वाले। तब साले गजेड़ी है, क्या है गजेड़ी है, इतना भयंकर उनको चढ़ गया है मत्थे पर कि हम मांस ही मांस खाएंगे, समझ गए ना। तो पीस कृषि विधि कौन सी है, पीसी कल्चर है। इसी के तहत मछली का उत्पादन किया जाता है। बड़े बड़े आप देखे होंगे, बड़े बड़े टब होते हैं, टबों में मछलियों को रख दिया जाता है। बड़े बड़े जो छोटी मछलियाँ होती हैं उनका उत्पादन करने के लिए, उसमें वो प्रजनन करती हैं और भी बच्चे होते हैं, और बहुत सारे टब रहते हैं। इसी प्रकार से छोटी छोटी मछलियों का उत्पादन किया जाता है। जब कभी भी आप हॉस्पिटल में गए होंगे या कहीं पर गए होंगे
हॉस्पिटल में तो आमतौर पर कांच में बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ लगी रहती होंगी, बहुत ही नीली, पीली, हरी, काली, इतना सुंदर सुंदर लगती होंगी। तो देख सकते हैं उस प्रकार की मछलियाँ होती हैं। तो उन्हीं मछलियों का मतलब है किस प्रकार से प्रजनन करके आगे बढ़ाया जाता है, उनकी किस प्रकार से और अधिकता की जाए, तो उस कृषि विधि को कहते हैं पीसी कल्चर कहते हैं। क्या पीसी कल्चर, समझ गए ना। तो मछली के उत्पादन से संबंधित है पीसी कल्चर, मछली को हम पीस करके खाएंगे। सेरी कल्चर रेशम कीट के उत्पादन से, बीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से। समझ गया तक चीज़। अब चलते हैं फ्लोरी कल्चर पर। क्या फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर, फ्लोरी कल्चर से आपको साफ साफ दिख रहा है ये किससे संबंधित है, यह फूलों के उत्पादन से संबंधित है। क्या फूलों के उत्पादन से, फलों को मत मानना, फ्लोरी है तो फल मत मार देना, फूलों के उत्पादन से है फ्लोरी कल्चर। क्या फूलों के उत्पादन से संबंधित है, फूलों के उत्पादन से संबंधित क्या है आपका, क्या है फ्लोरी कल्चर। क्या फ्लोरी कल्चर, तो याद कर लीजिए फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है, फूलों के उत्पादन से। फल फूल याद कर लो, क्या फल फूल, फल फूल। फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है, फूलों के उत्पादन से। किससे, फूलों के उत्पादन से। आप देखे होंगे अपने घर को अच्छे तरीके से फूल में उगाए होंगे, गेंदा लगाए होंगे और गुड़हल भी लगाए होंगे, गुलाब भी लगाए होंगे। तो जो आपका फूलों का उत्पादन है, जो आप कृषि करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े किसान होते हैं जो फूलों की खेती करते हैं। पूरे के पूरे खेत में पूरा का पूरा गेंदा जो होता है, आप गेंदा देखे होंगे, गेंदे के फूल लगाए रहते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। बहुत सारे खेतों में आप क्या कहते हैं कि गुलाब के फूल ही लगाए रहते हैं, और बहुत सारे खेतों में गुड़हल के फूल लगाए रहते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी भांति भांति प्रकार के पुष्प होते हैं उनकी खेती की जाती है, और बहुत बड़े पैमाने पे की जाती है। ये नहीं कि छोटे पैमाने पे आप जैसे लगाते हैं छुटपुटिया, एक फूल गुलाब का लगा दिए, एक फूल हम गेंदा का लगा दिए, एक फूल हम गुड़हल का लगा दिए, एक फूल हम क्या कहते हैं कुमुदनी का लगा दिए। तो इस प्रकार से नहीं, एक ही पुष्प रहेगा, उसकी खेती कम से कम 1-2 बीघा में की होगी। समझ गया चीज़ें। तो फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है, फूलों के उत्पादन से। फूलों के उत्पादन से हम लोग तो छुटपुटिया में लगा देते हैं कि हाँ भाई हमारा घर अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा, दिखने में फूल रहेंगे। समझ गया। तो फ्लोरी कल्चर किससे संबंधित है, फूलों के उत्पादन से। आप समझिए पोमो कल्चर। क्या पोमो कल्चर, मेरे भाई पोमो कल्चर को याद कर लो, बहुत ही बार पूछा है। क्या बहुत ही बार पूछा है। पोमो कल्चर किससे संबंधित है, पोमो कल्चर संबंधित है आपका फलों के उत्पादन से। क्या फलों के उत्पादन से संबंधित है आपका पोमो कल्चर। क्या फलों के उत्पादन से, किससे संबंधित है, फलों के उत्पादन से। देखिए फ्लोरी कल्चर फूलों के था, पोमो कल्चर जो है ना वो फलों के उत्पादन से है। तो फलों के उत्पादन के लिए जो कृषि विधि है उसको क्या कहते हैं, पोमो कल्चर कहते हैं। क्या पोमो कल्चर। तो फलों को खाकर पो नहीं करना चाहिए। क्या पो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, यदि मान लीजिए वो क्या खा लेते हैं, लीची खा लिए, वो मतलब कभी नहीं खाया, यदि पहली बार खा लेंगे तो पो पो करने लगते हैं, ओहो छी 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 बहुत अच्छा नहीं, खराब है, इसको फेंको फेंको, हम नहीं खाएंगे, बहुत खराब है। अब यदि मान लीजिए एक बार वो ऐसे जो होता है क्या कहते हैं यार उसको, जो जब टाइफाइड हो जाता है उसमें खाते हैं, उसका कीवी, कीवी पहली बार कोई कीवी खाता है तो उसको कहता है ओहो फेंको फेंको, इसको अच्छा नहीं लग रहा है, तनिको भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब पहली बार खाएंगे खट्टा लगता है एकदम। तो वो फलों को खाकर क्या करने लगते हैं, पो करने लगते हैं। तो याद करने की ट्रिक है यार, फलों को खाने के बाद क्या करना, पो। तो यदि पो याद आ गया तो पोमो कल्चर याद आ जाएगा, हच देनी, समझ रहे ना। अब जैसे ही थोड़ी थोड़ी ट्रिक रहेगी तो याद रहेगा तो आप मार सकते हैं। यदि आपको पूरी तरीके से याद है तो भाई साहब बहुत ही मजा है। क्या बहुत ही मजा है। तो फलों को खाकर पो नहीं करना चाहिए। और फलों की भी खेती की जाती है बहुत बड़े पैमाने पर, केला लगा दिया गया बहुत बड़े बड़े पैमाने पर। जैसे सेब बहुत अच्छे कश्मीर में होते हैं। क्या कश्मीर के साइड में जहाँ पर ठंड प्रदेश है वहाँ पर सेब बहुत ही अच्छे अच्छे होते हैं। आप सुने होंगे कश्मीरी सेब है भाई साहब, पूरा पैक होकर आता है, उस पर रेड कलर का, ऑरेंज कलर का उस पर क्या चढ़ा रहता है, कवर चढ़ा रहता है, और देखने में भी सुंदर लगता है, मीठा भी रहता है। तो देखिए उधर के साइड में पूरे सेब की खेती होती है। क्या सेब की खेती होती है, तो बहुत ही मस्त लगता है। तो जो कृषि विधि है फलों के उत्पादन की वह कौन सी है, पोमो कल्चर है। क्या पोमो कल्चर, समझ गया तक चीज़ें। पोमो कल्चर हो गया, बीटी कल्चर हो गया, सेरी कल्चर हो गया, पीसी कल्चर हो गया, फ्लोरी कल्चर है। अब हमें एपी कल्चर। क्या है, एक एपी कल्चर है। क्या एपी कल्चर। तो एपी कल्चर किससे संबंधित है, तो नोट कर लेना, जो आपके मधुमक्खियां होती हैं उनसे संबंधित है। क्या मधुमक्खियों के उत्पादन से। क्या मधुमक्खियों के उत्पादन से है आपका, मधुमक्खियों के उत्पादन से है आपका एपी कल्चर। क्या एपी कल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं, मधुमक्खियों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, किस कृषि विधि के तहत किया जाए, वह एपी कल्चर कहलाता है। क्या एपी कल्चर कहलाता है। अब देखिए आप मधुमक्खी पालन देखे होंगे, जैसे आप यदि गांव के इलाके में रहते होंगे, जब गेहूं या सरसों बोआने लगता है, जब सरसों फूलने लगता है, जब उसे परागकण लगने लगते हैं, पीला पीला एकदम महकने लगता है पूरा गाँव, तब वह जो मतलब जो पालने वाले हैं मधुमक्खी, वह क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बाग होते हैं साइड में वहीं पर लाकर रख देते हैं, जहाँ पर क्या सरसों बोई गई है या पुष्प बोए गए हैं बहुत सारे, या जब गेहूँ बोआ गया तो उसी के बगल में जो बाग रहती है वहीं पर बड़ी बड़ी पेटी लिया कर रख देते हैं। क्या पेटी, और पेटी में क्या रहती है, मधुमक्खियां रहती हैं। मधुमक्खियों को आने जाने के लिए सांसी रहती है, मतलब जगह रहती है। और जो मधुमक्खियां होती हैं वो कहाँ जाती हैं, वो जाती हैं सरसों पर बैठती हैं, उसके मतलब पीले वाले भाग पर, वहाँ से रस चूसती हैं या पराग कर लेकर आती हैं, उससे जो बॉक्स रहता है उसी में जाकर बैठती हैं और उसमें प्रजनन करती हैं, उसी में शहद बनाती हैं। तो बहुत ही मतलब शुद्ध शहद मिल जाता है वहाँ पर। तो इसी प्रकार से बहुत ही बड़े पैमाने पर यह कृषि की जाती है, तो उसको कहते हैं एपी कल्चर कहते हैं। क्या एपी कल्चर इसी प्रकार से हमारे गाँव में आया था।
था जब, तो बाग में रखा था, हम लोग गए थे देखने के लिए। भाई साहब इतनी ज़्यादा मधुमक्खियाँ, इतनी ज़्यादा, हम लोग आर पार नहीं जा पा रहे थे उसके, क्या आर पार, इतनी ज़्यादा मतलब मधुमक्खियाँ उड़ रही थी। यदि हम लोग क्रॉस करते तो 100% काट लेती, पूरा शरीर बर्बाद हो जाता है, मतलब यार फूल जाता है एकदम बोक्कायस, समझ गए। तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? मधुमक्खियों के उत्पादन से। अब चलते हैं, हम क्या करते हैं, अब कहते हैं वर्मी कल्चर। एक है क्या? वर्मी कल्चर। तो नोट कर लीजिए, वर्मी कल्चर किससे संबंधित है? वर्मी कल्चर। तो वर्म की यदि हिंदी आप जानते होंगे या इंग्लिश शब्द है, यदि हिंदी जानते होंगे तो केचुआ, तो केचुए के उत्पादन से संबंधित है वर्मी कल्चर। क्या? वर्मी कल्चर। तो केचुए के उत्पादन से, केचुए के उत्पादन से संबंधित है आपका वर्मी कल्चर। क्या? वर्मी कल्चर। अब देखिए, किसानों का दोस्त किसे कहते हैं? केचुए को कहते हैं। क्या? केचुए को। तो किसानों का दोस्त जो है केचुआ है। तो केचुआ क्या करता है, जो ज़मीन की मिट्टी है उसको मतलब चाल चाल कर उसको क्या कर देता है, मतलब उर्वरता उसमें बढ़ा देता है। तो लेकिन जो हमारे यहाँ का केचुआ है ना, बहुत ही ससुरा खचरा है, महा खचरा है ससुरा। वो जो है हमारे यहाँ का केचुआ है ना, वो सीधा ज़मीनी को खनता है, ज़मीनी को खनता है, तो उसमें उर्वरता उतनी नहीं होती है। लेकिन जो एक ऑस्ट्रेलियाई केचुआ आता है, क्या? ऑस्ट्रेलिया का एक केचुआ है जो बहुत ही खतरनाक है, यह उर्वरता को बनाता है। कैसे? जैसे गोबर है ना, तो गोबर में लाकर इसको डाल दो, गोबर में इसको लाकर डाल दो, जो ऑस्ट्रेलिया केचुआ है ना, गोबर लाकर इसमें डाल दो, और वह क्या करेगा ना, वह माटी को नहीं खनता है, नीचे नहीं जाता है, वह जो आपका गोबर है ना उसी को चालता रहता है, उसी को चालता रहता है। इसमें कंटिन्यू पानी डालते रहिए, उस केचुए के डालते रहिए, जो इसमें से मेथेन है, जो हानिकारक गैसें हैं वो निकल जाती है। जैसे मेथेन उथेन हो गया, वह गैसें निकल जाती है। फिर उसके बाद कम से कम 1 महीने 2 महीने के बाद जो गोबर है ना, वह उर्वरता से पूर्ण हो जाएगा। अब उसको डालेंगे तब वो खेतों में फायदा करेगा। लेकिन हमारे यहाँ का जो केचुआ होता है, वज्र खचरा होता है ससुरा, मटिए खनता रहता है। क्या? मटिए खनता रहता है। समझ गया तक चीज़ें? तो ऑस्ट्रेलियाई केचुआ सबसे बढ़िया होता है। केचुए के उत्पादन की कौन सी कृषि विधि है या अध्ययन है? वह है वर्मी कल्चर। क्या? वर्मी कल्चर। समझ गए? सेरीकल्चर रेशम के कीट से, बीटी कल्चर अंगूर के उत्पादन से, पीसी कल्चर मछली को पीस करके खाएंगे, फ्लोरिकल्चर फूलों के उत्पादन से, पूमो कल्चर फलों के उत्पादन से, फलों को खाकर पो नहीं करना चाहिए, एपी कल्चर मधुमक्खियों के उत्पादन से, वर्मी कल्चर केचुए के उत्पादन से। समझ गया तक चीज़ें? तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए क्योंकि जगह नहीं है अपन लिखने के लिए। तो अभी तक हमने जितना आपको बताया, हमें आशा है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक याद कर लेते हैं, क्या? आरबारी कल्चर। क्या? आरबारी कल्चर। आर बार कर देंगे। क्या? आरबारी कल्चर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट में लिख लीजिए। क्या? नोट में। ये सब पूछा है, आरबारी कल्चर किससे संबंधित है, तो आपको बताना झाड़ियों के उत्पादन से संबंधित है। क्या? झाड़ियों के उत्पादन से। तो लिख लेते हैं पहले, झाड़ियों के उत्पादन से संबंधित है आपका आरबारी कल्चर। क्या? आरबारी कल्चर किससे संबंधित है? झाड़ियों के उत्पादन से। आप देखोगे बहुत सारे लोग झाड़ियों का उत्पादन करते हैं, जैसे बड़ा बहुत अच्छा घर बनवाए हैं, बहुत बाउंड्री वाउंड्री मार दिए हैं, तो बाउंड्री के साइड साइड में झाड़ियों वाला एक पौधा लगा देते हैं, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है, तो झाड़ियों का उत्पादन करते हैं। हम लोग तो अपने यहाँ झाड़ी लगा नहीं सकते हैं, जब घर और अच्छा रहेगा तब लगाएंगे यार ना, तो फूल पौधे लगाकर अपना घर सुशोभित कर लेते हैं। लेकिन जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अपने घरों के साइड में क्या लगाते हैं? झाड़ियाँ लगाए रहते हैं, जिससे वो दिखने में सुंदर रहता है, बहुत ज़्यादा घासेदार रहता है, बहुत सारे उसमें तने रहते हैं, एक ही साइड का मतलब बना रहता है, जो देखे होंगे आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। और ऊपर भी बहुत टांगे होंगे रहते हैं ऐसे झाड़ियाँ। और जंगल में आप झाड़ियाँ तो देखे होंगे भाई साहब, झाड़ियों के आर पार होना आसान है? नहीं, ये बहुत ही कठिन है। तो देखिए, झाड़ियों के आर पार होना बहुत ही कठिन है। क्या? बहुत ही कठिन है। तो आरबारी कल्चर जो है वह झाड़ियों के उत्पादन से संबंधित है आपका। तो झाड़ियों के आर पार हो सकते हैं, तो ट्रिक समझिए, झाड़ियों से आर पार नहीं हो सकते। तो आरबारी कल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? झाड़ियों के उत्पादन का, या जो कृषि विधि है झाड़ियों के लिए, वह आरबारी कल्चर है। समझ गया था चीज़ें? अब चलते हैं हार्डी कल्चर। क्या? हार्डी कल्चर। क्या? हार्डी कल्चर। तो हार्डी कल्चर किससे संबंधित है जानते हैं? बागवानी से संबंधित है। क्या? बागवानी से। तो बागवानी बहुत सारे लोग करते हैं। क्या? बागवानी से संबंधित है, बागवानी से। तो जो बागवानी करना क्या है? बहुत ही हार्ड है। बागवानी करना आसान बात थोड़ी नहीं है, मामूली बात थोड़ी नहीं है, आप लोग थोड़ी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा बहुत ही अच्छा प्रकार से, मतलब उसका रूम वूम चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से बना कर उसमें बागवानी की जाती है। ऐसे नहीं हल्के फुल्के में कर लोगे, चला हमने बागवानी के लिए थे, ऐसे नहीं होता है। तो बागवानी करना क्या है? बहुत ही हार्ड है। क्या है? बहुत ही हार्ड है। इतना हार्ड है कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन कल्पना तो कर सकते हो, कर भी सकते हैं यार, उतना हार्ड नहीं है। तो बागवानी करना क्या है? हार्ड है। तो इसकी ट्रिक क्या है? बागवानी करना हार्ड है, हार्डी कल्चर। क्या? हार्डी कल्चर। अब एक है ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर है और सब्जियों के उत्पादन से। क्या? सब्जियों के उत्पादन से, सब्जियों के उत्पादन से संबंधित है आपका ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर। तो ओलेरी कल्चर
कि सब्जियों के उत्पादन की कृषि विधि कौन सी है? ओलेरी कल्चर। क्या? ओलेरी कल्चर। बहुत बड़े बड़े किसान होते हैं जो इकट्ठे पूरा का पूरा आलूए बो देते हैं, गोभिये बो देते हैं, और जो है आपका लहसुन, प्याज, ये चीज़ें बो देते हैं। तो वह किस कृषि विधि के अंतर्गत आता है? तो ओलेरी कल्चर के कृषि विधि के अंतर्गत आता है। अब देखिए, एक मध्य प्रदेश का किसान था जिसने बहुत ज़्यादा मात्रा में, कम से कम 2-3 बीघा 4 बीघा में क्या बोया था? गोभी लगाया था। अब गोभी में हुआ क्या भाई, गोभी का दाम इतना डाउन हो गया, इतना डाउन हो गया, मतलब जहाँ पर उसकी लागत है उस लागत से भी कम में बाजार में बिकने लगा वह गोभी। मान लीजिए 2 रुपये 5 रुपये का, मतलब 5 रुपये का गोभी बिकने लगा था। तो उसमें क्या किया उसने, जब उसकी लागत जितनी लगाई थी उतना भी नहीं मिल पाया था, तो उस किसान ने मतलब गुस्से में आकर उस पूरे खेत को जोत डाला। क्या? जोत डाला। तो उसने सोच सकते हैं क्या भाई स्थिति है, जब भाई उसकी लागत ही नहीं मिल पा रही है। अब मान लीजिए वह पेड़ लेकर आया था, 5 रुपये का एक पेड़ लेकर आया था। अब उसमें खाद डाला, उसको सिंचाई किया, उसकी निराई गुड़ाई किया, बहुत ही ध्यान रखा, लेकिन जब वह विकसित हो गया और उसकी बिकाई बाजार में हो रही है 5 रुपये की, ना लागत मिल रहा है ना कुछ मिल रही है, उसका समय बर्बाद हो गया, पूरा खेत बर्बाद हो गया, हर एक चीज़। तो इसीलिए उसने पूरा का पूरा खेत ही जोत दिया, खत्म करो साले को, अब बोएंगे ही नहीं, अब कुछ और चीज़ बोएंगे। तो सरकार की गलती है इसमें, सरकार को आना चाहिए बीच में और उस किसान से कहना चाहिए कि भाई आप काट कर हमें दे दो, हम मंडी में ले जाकर अपना बेच लेंगे, लेकिन आप MSP के तहत या कुछ सरकार उसको मुआवजा भी दे देती। तो लेकिन सरकार ऐसा नहीं करेगी, वो करेगी राजनीति, धर्म, एक हिंदू एक मुस्लिम, ये सब कराएगी, लड़ाएगी, क्या करेगी, और कुछ नहीं। तो ओलेरी कल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों के उत्पादन से। किससे? सब्जियों के उत्पादन से। हार्डिकल्चर, बागवानी करना, हार्ड है, झाड़ियों में आर पार नहीं हो सकता, आर कल्चर। अब 2 बचता है, क्या? हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स। लिख लो, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स। क्या? एरोपोनिक्स। अब हाइड्रो से आपको समझ में आ रहा होगा, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। क्या? पानी, पानी, पानी। तो हाइड्रो का मतलब होता है पानी, तो पानी में उगने वाले पौधों का उत्पादन से संबंधित कौन है? हाइड्रोपोनिक्स। क्या? हाइड्रोपोनिक्स है। तो पानी में उगने वाले पौधों के उत्पादन से संबंधित है आपका क्या? हाइड्रोपोनिक्स है। तो पौधों में जो भी, पानी में जो भी पौधे उगाए जाते हैं उस कृषि विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसी को पूछेगा। क्या? नोट कर लेना, इसी को पूछेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एरोपोनिक्स किससे संबंधित है? देखो, एरो का मतलब क्या? एयर मतलब क्या होता है? हवा। तो हवा में उगने वाले पौधे से संबंधित है आपका एरोपोनिक्स। क्या? एरोपोनिक्स। बहुत सारे लोग हवा में पौधे उगा देते हैं, तो एरोपोनिक्स है। क्या? हवा में पौधे उगने वाले, हवा में उगने वाले पौधों से संबंधित है आपका एरोपोनिक्स। क्या? एरोपोनिक्स। तो हवा में उगने वाले पौधों से संबंधित कौन है? एरोपोनिक्स। बहुत सारे लोग जो हवा में पौधे उगा देते हैं, मतलब दिखने में लगता है कि हवा में उग रहा है, लेकिन उसमें पानी तो डाला ही जाता है, नमी तो रहती है, मॉइस्चर तो रहता है, लेकिन वायुमंडल में भी, मतलब जो हमारा जो वातावरण है उसमें भी मॉइस्चर है, मतलब नमी है, तो उससे भी वह ऐसा पौधा होगा जो मतलब प्राप्त कर लेता होगा पानी या सोख लेता होगा, उससे क्या करता है? वो अपना भोजन बना लेता होगा। तो हवा में उगने वाले पौधों से संबंधित है आपका एरोपोनिक्स, और पानी में उगने वाले पौधों से संबंधित है हाइड्रोपोनिक्स। आर्बोरिकल्चर झाड़ियों के उत्पादन से, हार्टिकल्चर बागवानी से, और ओलेरीकल्चर सब्जियों के उत्पादन से। नोट कर लीजिए एक बार। तो हमें आशा है अभी तक आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार पूछ लेते हैं, तो एक बार पूछ कर रिवाइज कर लेते हैं। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम की साड़ी। तो रेशम का, रेशम कीड़े के उत्पादन से संबंधित है। ओलेरीकल्चर किससे संबंधित है? सब्जियों के उत्पादन से। और आपका आर्बोरिकल्चर किससे संबंधित है? झाड़ियों के उत्पादन से। झाड़ियों के आर पार नहीं हो सकते हैं। और उसके बाद आपसे पूछते हैं हार्टिकल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? बागवानी। तो बागवानी करना बहुत ही हार्ड है। और हाइड्रोपोनिक्स के अंतर्गत हम क्या करते हैं? तो पानी में उगने वाले पौधों का उत्पादन जो है वह किस विधि द्वारा करते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। एरोपोनिक्स में क्या है? हवा में उगने वाले पौधे हैं। और आप बताइए फ्लोरीकल्चर के अंतर्गत, फ्लोरी के अंतर्गत हम फूलों का उत्पादन करते हैं। क्या? फूलों का उत्पादन। और जो पोमो कल्चर है ना, उसके तहत हम फलों का उत्पादन करते हैं। क्या? फलों का उत्पादन करते हैं। बीटी कल्चर के अंदर क्या करते हैं? हम जो अंगूर है बीट करके खाएंगे। क्या? जो गुच्छे में रहता है अलग अलग करके खाएंगे, बीट में तो टुकड़े में खाएंगे उसको। तो वो बीटी कल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं? अंगूर का अध्ययन करते हैं। और उसके बाद हम पीसी कल्चर बताएं तो मछली को पीस करके खाते हैं। क्या? मछली को पीस करके कड़ी बनाकर हम उसको खा लेंगे। तो पीसी कल्चर के अंतर्गत क्या करते हैं हम? तो हम मछलियों का मतलब जो उत्पादन है उसके करते हैं। तो यह हमने आपको बता दिया। तो हमें आशा है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, याद भी हो गया होगा जो चीज़ें हमने आपको आज बताई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर बहुत सारी जीके जीएस से संबंधित क्लासेस उपलब्ध हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।